आज प्रदीप भंडारी के ऊपर हमला हुआ है। आप उस व्यक्ति का आप एक तरह से टेम्परामेंट देखिए, ना वो बारिश देख रहा है, ना धूप देख रहा है, ना सुबह देख रहा है, ना शाम देख रहा है। वो मुंबई की सड़कों पर खाक छान रहा है और महाराष्ट्र की सरकार ने उस चैनल को और उसको रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन चैनल और महाराष्ट्र सरकार की कहीं ना कहीं सांठगांठ है। जब वो लोग जो है कोर्ट के माध्यम से परेशान नहीं कर पाए, जब वो लोग पुलिसिया तंत्र के माध्यम से परेशान नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो हमारा जो ये लुटियन इकोसिस्टम है उसके माध्यम से कुछ जो है ऐसा किया जाए जिससे जो है एक डिस्टरबेंस क्रिएट की जा सके। तो ये उसी प्रयोग की एक जो है वानगी है जो आज हम लोगों ने जो है मुंबई की सड़कों पर होते हुए देखा। कहानी शुरू होती है एनडीटीवी के पत्रकार से, जो है वहां पे प्रदीप भंडारी को जो है कुछ इंस्टिगेट करते हैं, बार बार उनकी फ्रेम में आने का काम करते हैं। और जब उसके बाद जब वो उनको रिस्पॉन्ड करते हैं तो वहां पर जो है एबीपी न्यूज़ का जो है पत्रकार आकर जो है हाथापाई पर उतर जाता है। आज देखिए एनडीटीवी के बहुत बड़े लिबरल पत्रकार रवीश कुमार गोदी मीडिया का जो है टर्म अगर कॉइन कर दें और जो है वो दलाल बोल दे किसी और को, तब सब कुछ जायज़ है। तब इस देश में एडिटर गिल्ड भी कुछ नहीं बोलेगा, प्रेस काउंसिल भी संज्ञान नहीं लेगा और ये रात को 9 बजे मंडी सजाने वाले बड़े बड़े प्राइम टाइम के महारथी ये लोग मुंह पर दही जमा के बैठ जाएंगे। परंतु आज प्रदीप भंडारी ने यदि एक्शन के रिएक्शन में उसको चाय बिस्किट पत्रकार बोल दिया तो क्या गलत किया? क्यों? जब आप किसी को इतना भला बुरा बोल सकते हो अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में, तो आपको क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ेगा। आप खुद जो है बफोर्स तोप लगा के खड़े हो जाओगे। अगर सामने वाले ने कट्टा भर चला दिया तो जो है आप जो है रुदाली गैंग लेकर खड़े हो जाओगे। यही आज इस देश की लुटियन मीडिया की असलियत है और इनकी असलियत को जो है अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल ने तार तार करके रख दिया है। आप देखिए, जो अपने आप को बहुत बड़ा स्वयंभू पत्रकार बोलते हैं, वो किसी भाजपा के गली के कार्यकर्ता के ऊपर कोई आरोप लग जाए तो जो है सीधा नरेंद्र मोदी को अक्यूज करके रात का प्राइम टाइम चलाते हैं, 1 महीने तक छाती पीटो कार्यक्रम और जो है मुहर्रम मनाते हैं। कोई चैनल की स्क्रीन काली कर रहा होता है तो कोई अपना मुंह काला कर रहा होता है। परंतु आज जब पूरे देश को पता है, देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां रेखा चक्रवर्ती को जो है उसमें समन कर रही हैं, जांच के लिए बुला रही हैं, वो जो है जांच में साथ नहीं दे रही है। इस देश में सबसे तेज चलने वाला चैनल और उसका स्वघोषित सबसे बड़ा एडिटर वो जो है चार्टर्ड प्लेन से मुंबई पहुंच जाता है और 2 घंटे का प्रायोजित इंटरव्यू करता है और उस चीज को जस्टिफाई किया जाता है। वो बोलती है उस इंटरव्यू में रेखा चक्रवर्ती कि जी मैं ड्रग्स नहीं लेती हूं और आज वो गिरफ्तार है। तो क्या वो पत्रकार महोदय प्राइम टाइम पे आकर देश से माफी मांगेंगे? सर, रिपब्लिक भारत लगातार वो शुरुआत से ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके पत्रकार, चाहे गर्मी हो या फिर धूप हो, जिस तरीके से बरसात हो रही है वो किसी की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। वो सच को सामने लाने के लिए, क्योंकि पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। महाराष्ट्र सरकार ने बहुत सारे अटैक किए, सदन में किस तरीके से विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया। अब जब सब चीज में उनको मात मिल गई तो अब ये जो पत्रकार हैं, अब एनडीटीवी और एबीपी न्यूज़ के जो ये पत्रकार हैं वो रिपब्लिक भारत के पत्रकार प्रदीप भंडारी पर अटैक कर रहे हैं। देखिए, ये पत्रकारिता के इतिहास में, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के इतिहास में ये बहुत ही एक काला अध्याय है कि कैसे प्रदीप भंडारी जो ग्राउंड जीरो पर जो है एक खोजी पत्रकारिता के नाम पर किस प्रकार से वो सड़कों पर जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले लगभग 2 महीने से अधिक के समय में वो जो है महाराष्ट्र की सरकार को और देश के लोगों को जो है सुशांत की मौत पर जो सत्य और जो तथ्य हैं उनको जो है देश के सामने लेकर आ रहे हैं। आज बहुत बड़े बड़े लुटियन लॉबी के लोग जो है इसको आई वॉश करने का प्रयास कर रहे हैं और इसको बोल रहे हैं कि टीआरपी की लड़ाई। आप बताइए कौन सा चैनल बिना टीआरपी के लिए काम कर रहा है? अभी देश के एक बहुत बड़े सबसे तेज चैनल ने अपने जो है कुछ 25 वर्ष पूरे होने पर एक बहुत बड़ा वीडियो जो है निकाला है और वो जो है बड़ी ज़ोर शोर से प्रमोट कर रहे हैं। और जब वो पिछले 1 महीने से अधिक के समय में टीआरपी की दौड़ में बुरी तरह पिछड़ गए हैं तो वो आज लोग जो है साधु संतों की तरह बर्ताव कर रहे हैं।
आज रिपब्लिक भारत जो पिछले लगभग 1.5 साल हुए हैं, जिसको आज मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर किस प्रकार से उसने आज पिछले लगभग 1 महीने से अधिक जो है अपना शीर्ष पायदान कायम किया हुआ है। और आज टीआरपी की लड़ाई की का जो एक जो बात कर रहे हैं, जो नया फलसफा गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जो 3 में ना 13 में हैं। कहानी शुरू होती है एनडीटीवी के पत्रकार से, जो है वहाँ पे प्रदीप भंडारी को जो है कुछ इंस्टिगेट करते हैं, बार बार उनकी फ्रेम में आने का काम करते हैं। और जब उसके बाद जब वो उनको रिस्पॉन्ड करते हैं तो वहाँ पर जो है एबीपी न्यूज़ का जो है पत्रकार आकर जो है हाथापाई पर उतर जाता है। आज देखिए एनडीटीवी के बहुत बड़े लिबरल पत्रकार रवीश कुमार गोदी मीडिया का जो है टर्म अगर कॉइन कर दें और जो है वो दलाल बोल दे किसी और को, तब सब कुछ जायज़ है। तब इस देश में एडिटर गिल्ड भी कुछ नहीं बोलेगा, प्रेस काउंसिल भी संज्ञान नहीं लेगा, और ये रात को 9 बजे मंडी सजाने वाले बड़े बड़े प्राइम टाइम के महारथी ये लोग मुंह पर दही जमा के बैठ जाएंगे। परंतु आज प्रदीप भंडारी ने यदि एक्शन के रिएक्शन में उसको चाय बिस्किट पत्रकार बोल दिया तो क्या गलत किया? क्यों? जब आप किसी को इतना भला बुरा बोल सकते हो अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में, तो आपको क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ेगा। आप खुद जो है बफोर्स तोप लगा के खड़े हो जाओगे। अगर सामने वाले ने कट्टा भर चला दिया तो जो है आप जो है रुदाली गैंग लेकर खड़े हो जाओगे। यही आज इस देश की लुटियन मीडिया की असलियत है, और इनकी असलियत को जो है अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल ने तार तार करके रख दिया है। आप देखिए, जो अपने आप को बहुत बड़ा स्वयंभू पत्रकार बोलते हैं, वो किसी भाजपा के गली के कार्यकर्ता के ऊपर कोई आरोप लग जाए तो जो है सीधा नरेंद्र मोदी को अक्यूज करके रात का प्राइम टाइम चलाते हैं, 1 महीने तक छाती पीटो कार्यक्रम, और जो है मुहर्रम मनाते हैं। कोई चैनल की स्क्रीन काली कर रहा होता है तो कोई अपना मुंह काला कर रहा होता है। परंतु आज जब पूरे देश को पता है, देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां रेखा चक्रवर्ती को जो है उसमें समन कर रही हैं, जांच के लिए बुला रही हैं, वो जो है जांच में साथ नहीं दे रही है। इस देश में सबसे तेज चलने वाला चैनल और उसका स्वघोषित सबसे बड़ा जो है एडिटर, वो जो है चार्टर्ड प्लेन से मुंबई पहुंच जाता है और 2 घंटे का प्रायोजित इंटरव्यू करता है, और उस चीज को जस्टिफाई किया जाता है। वो बोलती है उस इंटरव्यू में रेखा चक्रवर्ती कि जी मैं ड्रग्स नहीं लेती हूं, और आज वो गिरफ्तार है। तो क्या वो पत्रकार महोदय प्राइम टाइम पे आकर देश से माफ़ी मांगेंगे कि जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी? और ये वही पत्रकार महोदय हैं जो अपने टॉमी, एक पालतू है उनका जिसको लल्लन टॉप बोला जाता है, उस टॉमी में चैनल पर जाकर क्या बोलते हैं कि सुशांत सिंह तो बहुत छोटा सा एक्टर था, उसके पीछे इतना हो हल्ला क्यों? और आज सबसे ज़्यादा हो हल्ला उन्हीं का चैनल मचा रहा है। अब जो टीआरपी की लड़ाई के लिए आज जो है रिपब्लिक भारत को अक्यूज कर रहे थे, आज उन्हीं चैनल का एक पत्रकार जो है दीपिका पादुकोण की गाड़ी के पीछे भाग रहा था और दिखा रहा था कि ये जो दूसरी गाड़ी है इसके अंदर दीपिका पादुकोण। अरे भाई, दूसरी गाड़ी में हो, तीसरी गाड़ी में हो, बैलगाड़ी में हो, हवाई जहाज में हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को समन किया, परंतु वो चैनल इतनी जहमत नहीं उठाएगा कि जाकर दीपिका पादुकोण और उनके पति से पूछे कि आपका नाम जो है इस ड्रग कार्टेल में आया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? परंतु सनसनी मचाएंगे, क्या कहेंगे? एक्सप्लोसिव खबर चलाएंगे, और एक्सप्लोसिव के नाम पर जो अभियुक्त है उसका इंटरव्यू चलाकर उसके लिए इस देश के अंदर संवेदनाएं, एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने की कोशिश करेंगे। और ये इनका नाम मेडिसन स्क्वायर का बॉक्सर है। अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर पर जब ये वहां के लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे थे तो भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों ने इनको बहुत करारा जवाब दिया था। परंतु इन लोगों की संवेदनाएं, इन लोगों की सारी जो सो कॉल्ड इनका जर्नलिज्म है, और जो जर्नलिज्म के प्रति ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं दार्शनिक की तरह, आज प्रदीप भंडारी के ऊपर हमला हुआ है। आप उस व्यक्ति का आप एक तरह से टेम्परामेंट देखिए, ना वो बारिश देख रहा है, ना धूप देख रहा है, ना सुबह देख रहा है, ना शाम देख रहा है, वो मुंबई की सड़कों पर खाक छान रहा है। और महाराष्ट्र की सरकार ने उस चैनल को और उसको रोकने
के लिए क्या क्या नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन चैनल और महाराष्ट्र सरकार की कहीं ना कहीं सांठगांठ है। जब वो लोग जो है कोर्ट के माध्यम से परेशान नहीं कर पाए, जब वो लोग पुलिसिया तंत्र के माध्यम से परेशान नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो हमारा जो ये लुटियन इकोसिस्टम है उसके माध्यम से कुछ जो है ऐसा किया जाए जिससे जो है एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की जा सके। तो ये उसी प्रयोग की एक जो है वानगी है जो आज हम लोगों ने जो है मुंबई की सड़कों पर होते हुए देखा। अब जनता का जो मत है वो रिपब्लिक भारत के साथ है, लेकिन बाकी जो चैनल के बड़े बड़े सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं वो इस बात के लिए मौन, जैसे कि आपने भी कहा कि वो मौन साधे हुए हैं। रिपब्लिक भारत के चीफ इन एडिटर अर्णव गोस्वामी ने प्रदीप भंडारी को समर्थन दिया है। अब ये रिपब्लिक भारत जिस तरीके से उस पर अटैक कर रहे हैं ये लगातार बढ़ ही रहा है, क्योंकि जो लोग नंबर 1 होने का दावा कर रहे थे वो पीछे आ चुके हैं। अब रिपब्लिक भारत के चीफ इन एडिटर अर्णव गोस्वामी पर जब इतने दिन से अटैक हो रहे थे, आज वो प्रदीप भंडारी का समर्थन कर रहे हैं। बाकी जो लोग हैं उनको भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके का जो हमला हुआ है बर्दाश्त नहीं होगा। जनता भी सवाल पूछ रही है कि जहाँ पर वो हैं वहाँ पर सरकार उनके विरोध में है, बीएमसी उनके विरोध में है, पुलिस विरोध में है, और अब जो सहकर्मी वहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी उन पर अटैक कर रहे हैं। देखिए, आप स्वयं एक पत्रकार हैं और मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक केस स्टडी के तौर पर कहूँगा कि अगले 2 दिन के लिए आप 2 चैनल का प्राइम टाइम सिर्फ आधे घंटे देखिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि रवीश कुमार को रास्ते में किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने पकड़कर पीट दिया है, राजदीप सरदेसाई को किसी ने लात मारकर नाले में गिरा दिया है, और वो उस खुंदक को लेकर 9 बजे आकर अपने चैनल पे जो है प्राइम टाइम पर किस प्रकार से जहर उगलते हैं कि जैसे उनकी कोई भैंस जो है भाजपा का नेता खोल के ले गया हो। उनके मन में इतनी प्रिजुडिस भरी हुई है, उनके मन में इतना ज़्यादा बायसनेस है कि वो भाजपा के प्रवक्ताओं को किस प्रकार से एक अपने ही एंगल से, अपने ही नैरेटिव से बांधने का प्रयास करते हैं। फिर भी इस देश की सरकार ने इतना पूर्ण बहुमत होते हुए भी इन चैनलों को कभी भी किसी भी तरीके से इन लोगों को बुली नहीं किया, कभी भी इन लोगों को कुछ नहीं कहा। ये देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, देश की सरकार को सूत्रों के हवाले से, जो सूत्र पता नहीं कौन से ग्रह के होते हैं वो शायद इनको भी नहीं पता होता, ये अपनी मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर देश की सरकारों को एक्यूज करते हैं। उसके बाद वो जब खबरें फेक सिद्ध होती हैं ये इतनी भी जहमत नहीं उठाते कि हम जो है देश की जनता के सामने माफी मांग ले। ये एक नया दौर है जहां पर ऑल्टरनेट जर्नलिज्म के तौर पर आप लोगों का उदय हुआ है, और इन लोगों की जो असली हकीकत है, जो ये एक झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, ये आप लोगों का ऑल्टरनेट मीडिया इन लोगों के फर्जी पने को 24 घंटे से भी कम के समय में तार तार कर देता है, एक्सपोज कर देता है। आज सबसे बड़ी समस्या इन लोगों की यही है, क्योंकि जो लोग अपने चैनल के बंद कमरों के अंदर देश का मंत्रिमंडल डिसाइड करते थे, देश की कैबिनेट डिसाइड करते थे, ये डिसाइड करते थे कि फलां ठेका किस इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेगा और इसमें हमारा कट कितना % होगा, आज उन लोगों की हालत पता है क्या हो गई है? जो लोग अपने पीछे बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर और जवान की सिक्योरिटी में घूमते थे, बरखा दत्त आज वहां कश्मीर में रिपोर्टिंग कर रही है, उनके पीछे कुत्ते घूम रहे हैं, वो हाथ में एक माइक और एक लैपटॉप लेके घूम रही हैं, जिनके साथ 10 जनों का मजमा चला करता था। तो ये आज इन लोगों की औकात हो गई है कि इस देश में पुरानी सरकार में ये पूरा का पूरा जो लुटियन लॉबी था, देश के प्रधानमंत्री की विदेश की यात्राओं में सरकारी खर्चों पर 5 स्टार 7 स्टार के मजे उड़ाते थे, और आज कॉस्ट कटिंग की दौड़ में इनको अपना चैनल चलाना भारी पड़ रहा है, मोजो के ऊपर अपना जो है इनको पूरी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। आज जो है ये अपने खुद ही कैमरामैन, खुद ही रिपोर्टर, खुद ही सब कुछ बन जाते हैं, क्योंकि अब पीछे से फंडिंग नहीं है। सरकार ने मना कर दिया कि तुम्हारी अय्याशी के दिन लद गए, अपना काम सिंसियरली करो, क्योंकि देश की सरकारों ने जितना अभी तक अंधपना करना था कर लिया, अब ये वाली सरकार नहीं करेगी। तो इन लोगों की समस्या ये है, क्योंकि ये अपने आप को देश का भाग्य विधाता समझ बैठे थे, जबकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक चौथा महत्वपूर्ण अंग थे, जो लोग पूरी तरीके से दलाली पर उतर आए थे, जो पूरी तरीके से इस देश के अंदर मनमानी किया करते थे। पर आज जब इनको इनका काम करने के लिए इनको पुश किया जा रहा है, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर इन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। आज प्रदीप भंडारी क्या कर रहा है, आज रिपब्लिक भारत क्या कर रहा है? रिपब्लिक भारत के पत्रकार को 4 दिन तक बिना किसी आधार पर जो है मुंबई की पुलिस जो है अंदर कर लेती है। सोनिया गांधी को उन्हीं के द्वारा दिए गए
चुनावी हलफनामे के नाम पर संबोधित करने पर अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र की पुलिस 12-12 घंटे तक बिठाकर इंटरोगेट करती है, परंतु पालघर केस में अपराधियों को जो है छोड़ देती है और सुशांत की मौत पर जो है पर्दा डालने की कोशिश करती है। 3-3 महीने तक एक एफआईआर दर्ज नहीं करती है। तो आज सलाम है उन पत्रकारों को जिन्होंने इस बिक चुकी, जो आज देश के खिलाफ खड़े होने वाली, अभी परसों एक पत्रकार पकड़ा गया है चीन के लिए जासूसी करता हुआ। तो आज चीन की जड़ें इस देश में इस इकोसिस्टम के अंदर पहुंच चुकी हैं, देश के पत्रकारों की जेब तक पहुंच चुकी हैं। उन्होंने अपनी अंतरात्मा बेच दी है। आज जो लोग बहुत पत्रकारिता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बात करें, जरा उठाकर देख लीजिए ट्विटर का टाइमलाइन। आपको राजदीप सरदेसाई चुप मिलेंगे, बरखा दत्त चुप मिलेंगे, शेखर गुप्ता चुप मिलेंगे, जो अपने आप को इस देश में पत्रकारिता का बहुत बड़ा ठेकेदार समझते थे। उनके मुंह से चूं की आवाज नहीं निकली। परंतु यदि अगर गली में आज तक के किसी पत्रकार को कुत्ते ने काट लिया होता तो ये आज रात को 9 बजे जो है प्राइम टाइम चलाकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को गाली देते। ये आज मेरे भारत के पत्रकारों की सच्चाई है। तो आज जरूरत है जो सड़कों पर सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों के साथ खड़े होने की। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एनडीटीवी के ही पत्रकार हैं स्वाति चतुर्वेदी। अभी कुछ दिन पहले जब ये लिस्ट तैयार हुई थी, जो ये बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, जब ये चपेट में आ रहे हैं, अब इनकी लिस्ट तैयार हुई थी, तो ये कहा जा रहा था कि टाइम्स नाउ और रिपब्लिक भारत इस पर झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ एनसीबी ने किया ही नहीं है। उसको लेकर इन्होंने फैक्ट चेक भी किए और उसके बाद जब झूठ पकड़ा गया तो ये कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो जेएनयू गई थी। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, हम ड्रग्स मामले में क्यों रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चैनल पर सवाल उठा रहे थे, रिपब्लिक भारत पर सवाल उठा रहे थे। आज वो लोग शांत बैठे हुए हैं क्योंकि अब जो बड़े बड़े नाम थे, एनसीबी ने तो बता दिया कि वो जो खबरें रिपब्लिक भारत दिखा रहा था वो सही है, वो सच के लिए लड़ रहा था, वो सच दिखा रहा था। तो आज इन लोगों के मुंह पर ताला लगा हुआ और यही बौखलाहट है जो दिखी सड़क पर। मेरा संदेश उन चैनल वालों के लिए है जिनके घर खुद कांच के होते हैं, उन लोगों को कपड़े बदलते वक्त पर्दे लगा लेने चाहिए। तो जो लोग आज तक एजेंडा चलाते आए हुए थे, वो लोग कृपया आज जो है सही अर्थों में पत्रकारिता करते हुए लोगों को एटलीस्ट जर्नलिज्म ना सिखाएं। हमने देखा है इस देश में 10 साल सरकार चलाने वाली यूपीए की चेयरपर्सन अपने कार्यकाल में एक बार भी किसी इंटरव्यू के लिए चैनल पर नहीं आई, परंतु जब अपना खिसकता हुआ जनाधार उनको दिखा तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वो एक बहुत बड़े चैनल के कॉन्क्लेव पर आई और उनसे सवाल क्या पूछे गए कि आप किचन में इंदिरा जी के साथ क्या बनाती थी, आपको कैसा महसूस होता था। जहां यह पूछना चाहिए था कि आपके बेटे के अध्यक्ष होते हुए आपकी पार्टी ने सबसे ज्यादा चुनाव हारे हैं, राज्य दर राज्य आपकी सरकारें चली गई और आज आपकी हालत 400 से 40 पे आ गई है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने आत्ममंथन किया कि नहीं किया? 2G 3G जीजा जी, बहन जी, फलाना जी, ढिकना जी, हजारों करोड़ डकार लेने के बाद और जब आज पूरा का पूरा परिवार बेल पर घूम रहा है, आप लोगों की नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स के नाम पर आप आज देश की जनता को क्या देना चाहते हैं? ये पूछना तो दूर, वो बहुत बड़े पत्रकार जिन्होंने 2002 के दंगों पर आटा गूंद कर, रोटी सेक कर जो करोड़ों की संपत्ति बना ली, वो पूछते हैं कि आप इंदिरा जी के साथ किचन में क्या बनाती थी? आप इटालियन बनाती थी, इंडियन बनाती थी? तो इस प्रकार से आज जब आपकी स्वयं की पत्रकारिता का स्तर गिर गया तो देश की जनता ने आपको जो है शीर्ष से उठाकर जमीन पर धकेल दिया। अभी तो आप दूसरे नंबर पर गिरे हैं, देखते जाइए आप टॉप 5 की लिस्ट से भी जो है अगले 1 महीने के अंदर गायब हो जाएंगे। तो आज उन लोगों के लिए चेतावनी है। आज वो एबीपी न्यूज तो टॉप 5 में भी नहीं है, आज वो एनडीटीवी की अगर आप बात करें वो टॉप 10 में भी नहीं है। वो तो भला हो बाबा रामदेव का कि उनकी स्पॉन्सरशिप के दम पर उस चैनल को ऑक्सीजन मिल रही है और वो चल रहा है, अदरवाइज तो मुझे लगता है कि उन लोगों को चैनल चलाने का खर्चा भी नहीं है। तो ये आज देश की जनता के अंदर एक नए प्रकार का जागरण हो चुका है और देश की जनता काले को काला कहना सीख गई है, सफेद को सफेद कहना सीख गई है, स्पेड को स्पेड करने का साहस देश की जनता के अंदर आ गया है। तो ये जिस प्रकार का ये माया जाल भ्रम जाल फैलाने की ये जो राजनीति रहती थी, अब ये ओल्ड फैशन हो गई, ये नहीं चलेगा। आप लोगों को नया करना पड़ेगा और आप लोगों को यू नीड टू हिट द स्ट्रीट। आप लोगों को जनता की नब्ज पकड़नी पड़ेगी और तभी जाकर आपका जनाधार वापस आएगा, अदरवाइज
4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात है। जो टीआरपी के मजे आप लोगों ने इतने साल लिए, जिस जनता को आपने बरगला कर इतने साल जो आपने मौज करी, अब वो दिन लद गए हैं और अब ऐसा नहीं चलेगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।